हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल एक्सके एजुकेशन में स्वागत है। हम सुरेंद्र कुमार यादव आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, देखिए इसका एक पार्ट हम लोग देख लिए हैं। एक 16 मिनट के लगभग हमने वीडियो बनाया है, अपलोड किया है, क्लास लिए एक दिन की है। और एचसीएफ उसमें एचसीएफ पढ़ाया है। आज भी एचसीएफ भी प्रश्न देखेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा कठिन लेवल का देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम देखेंगे। ये हम जो विधि पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको कोई नहीं पढ़ाता है, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं इसको। ये आपका कक्षा 10 में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक आपको बहुत बहुत कम क्या पढ़ाते नहीं, बहुत से लोग इससे भागते हैं, लोग पता नहीं क्यों। ये आपको हम टॉपिक गुणनखंड विधि से पढ़ा रहे हैं। गुणनखंड विधि से एलसीएम पढ़ाएंगे, एचसीएफ पढ़ाएंगे, दोनों पढ़ाएंगे। और एक वीडियो हमने 16 मिनट का एचसीएफ पे बना के छोड़ा हुआ है, ये अपलोड कर दिए, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए एलसीएम एचसीएफ गुणनखंड विधि से देखेंगे। पहला हम लोग टॉपिक देखेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ देखेंगे, जिसे हिंदी में म शब्द बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? म शब्द। जैसे पहली सवाल हम लोग देखेंगे। पहली सवाल है, मान लीजिए दे दिया 12, 15 और 18 का एचसीएफ निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। 12, 15, 18 का एचसीएफ विधि से क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखिए, ये आपका मान लीजिए 12, ऐसे गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड हम ऐसे करेंगे, जैसे कि इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसका आपस में गुणा करने में हमारे ये चीज मिल जाए। गुणनखंड 12 का ऐसा करेंगे जिसका आपस में हम गुणा करने पर ये हमें 12 फिर से क्या मिल जाए। लेकिन इसका ये करने तरीका एक और, जैसे हम यहाँ 12 लिख दिए, 2 से काट दिए, 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। ये ऐसे करोगे बेटा ना तो बहुत ही आसान तरीके हो जाएगा। आप लोग को लगता होगा ना कि ये सर कैसे करते हैं, आपको तो आता है, हाँ बात सही, हमको आता है तो हम कर देते हैं, या जो भी नहीं आता है तो हम उसको क्या करते हैं, इस विधि से करते हैं। तो इस विधि आपको पता हो जाए, जो हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिखते हैं, जैसे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 12 है तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना के 4 4 3 12, इसको इस किए हैं। अब देखो ये जो हमने लिखा है, ये कैसे लिखे हैं, मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इस विधि से इसको तोड़ेंगे इसको 2 से भाग देंगे 12 में 6 बार में, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार में, 3 से 1 बार में, फिर इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा 12 का गुणनखंड हो गया। अब मान लीजिए 15 करना है, ठीक है। 15 का मान लीजिए 15 का भी मुझे नहीं आता है, तो 15 का भी इसी विधि से करेंगे, 15 हो जाएगा। अब 15 2 से तो कटेगा ही नहीं, 15 2 से कटेगा नहीं, ना कटेगा। जब नहीं कटेगा 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 1 5, बस 3 गुणे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद करेंगे 18 है, 18 का मान लीजिए हमको नहीं आता तो 18 का भी इसी तरह करेंगे। पहले 18 देखिए 2 से कट जाएगा। देखिए 2 से कटने का नियम अभी आप लोग यहाँ से बताते हैं। 2 से कटने का नियम क्या होता है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये इतने वर्ड दिखे, 5 वर्ड 0 2 4 6 8, यदि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट या इकाई अंक ये दिखे तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 5 से क्या होगी, सॉरी 2 से विभाज्य होगी। जब ये 5 संख्याएं हमको मिलेंगी 0 2 4 6 8, किसी की यूनिट डिजिट ये है, ये यूनिट डिजिट जब भी दिखाई देगी तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी, 2 से कटेंगी, ठीक है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ये सब क्या हो जाएंगी, ये 2 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 से विभाज्य के 2 9 के 18, 3 3 के 9, फिर 3 1 3। अब इसका गुणनखंड हो गया क्या, इसका गुणनखंड हो गया क्या, तो 18 गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो ये 2 3 है, 2 3 1 2 1 2।
अब 2 को गुणा 3 में करेंगे 6, 6 3 का 18। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए आसान विधि से हम बता रहे हैं, एकदम आसान है, आप लोग को आसान है। आप लोग को पता नहीं कोई टीचर क्यों नहीं पढ़ाता है, बट है तो आसान ही है। पढ़ाने ना पढ़ाने के बाद अपनी जगह है, बट क्यों नहीं पढ़ाते हैं, है तो आसान ही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, HCF। अब यहाँ पर HCF लिखेंगे। अब देखो इसकी प्रक्रिया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब इतना तुमने कर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब सब इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ देखेंगे कि अब देखो ये HCF में होता क्या है। देखो HCF में हम क्या करते हैं, HCF में जो संख्या कॉमन रहेगी उसी को लेंगे, जो संख्या कॉमन रहेगी क्या करेंगे, उसी को लेंगे। ठीक है, जो संख्या इसमें से जो संख्या कॉमन दिखेगी उसी को लेंगे। देखो ये 3 लाइन है ना, ये तीनों लाइन में, तीनों रेखाओं में जो संख्या क्या होगी, कॉमन होगी, तीनों संख्या क्या होगी, कॉमन होगी। कॉमन मतलब तीनों लाइन में दिखेगी, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, बट बीच वाली लाइन में कहीं 2 दिख रहा है, नीचे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा 2 हमारा क्या होगा, नीचे वाले में 2 है, लेकिन बीच वाली लाइन में 2 हमारा नहीं है, इसलिए हमारा 2 HCF नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला 2 देखिए बीच वाली लाइन में कहीं दिख रहा है, नीचे तो है बट बीच वाली लाइन में नहीं है, इसलिए ये 2 भी हमारा HCF नहीं होगा। अब देखिए ये 3 यहाँ पर भी है, ठीक है, ये 3 हमारा यहाँ पर भी है, ये हमारा 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ ये हमारा 3, ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है कि नहीं, देखो ध्यान देखिए ये 3 हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है कि नहीं, तीनों लाइन में। जब ये जो संख्या तीनों लाइन में दिखेगी वही हमारी HCF होती है। तो यहाँ क्या जाएगा 3। अब देखो 5 यहाँ अकेला है, फिर इसके बाद ऊपर वाली लाइन में कहीं है नहीं, नीचे वाली लाइन में नहीं है, फिर और कोई 3 देखिए कॉमन है, देखिए यहाँ पर तो एक 3 है, इस लाइन में तो एक 3 था, उसको हमने काउंट कर लिया, और ऊपर वाली लाइन में कोई नहीं, तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 के बाद जिस पे हमने गोला बनाया है वो 3 के बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है, वह संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जिससे हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ये आपका एक पहला प्रश्न था। अब इसके बाद यदि आप लोगों को समझ में आए तो एक प्रश्न हम दे रहे हैं, जल्दी से करके दिखाइए, आप लोग जल्दी से कीजिए। तो ये आपको दे रहे हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर एक सवाल दे रहे हैं, ये हमारा सवाल है, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए क्या है कि 21, ये आपका 21, 27, फिर उसके बाद है 21, 27, 36, ये करके दिखाइए। 21, 27, 36 बहुत जल्दी से करिए। अभी हम आपको लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं, लगभग 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर इसको करके दिखाइए। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, टाइम आपका स्टार्ट है। 30 सेकंड के अंदर इसको करिए, तो करिए, इसको हम देख रहे हैं, करिए। कितने लोग का आंसर आ रहा है देख रहे हैं, करिए, आप लोगों के लिए है। चलिए आया आप लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का आंसर आ गया, चलिए देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, बता दे रहे हैं। देखिए 21 दिया है ना, 21 का जब गुणनखंड हम करेंगे, जब इसकी 21 का तोड़ेंगे तो ये किस रूप में टूटेगा, मान लीजिए ये कैसे टूटेगा, 21 है, 3 गुणे 3 7 21, 7 1 7, ये 3 गुणे 7 के रूप में टूटेगा। 27 है, 27 कैसे टूटेगा, देख लीजिए, 27 है तो 3 3 9 और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, कर 3 है 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। 36 है, 36 को तोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा 2 से। देखिए इकाई अंक 6 ना, अभी बताया है ना कटने का नियम क्या है, 6 है तो 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में,
इसका मतलब 2 × 2 × 3 × 3 ये हमारा मिल गया। ठीक है, ये हमारा ए मिल गया। ये हमारा मिल, तो ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे नियम क्या है, जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है कि नहीं, तो एक 3 हमारा कॉमन हो गया। फिर अब ऊपर देखिए एक भी 3 नहीं है। अब सब में चाहे जितनी संख्या रहे, नीचे देखिए 2 है, इसमें 2 3 है, ऊपर है दिख रहा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं जो नीचे ऊपर भी 2 3 दिखाई दे, नहीं है। ठीक है, अब फिर देखो ऊपर 7 है, नीचे भी 7, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नीचे भी 2 है, तो ऊपर की दोनों लाइन में 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आएगा। कितने लोग का आंसर 2 आया था, हाथ उठाओ। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा और कठिन ले लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा 45 60 75। इसको कीजिए, 45 60 75 का कीजिए। सेम इसी गुणनखंड विधि से करना है। 45 60 75 ये 2 विधियां हैं। इन दोनों विधियों ये आपका है 45 60 75 एक विधि है, इसी से कीजिए इसको जल्दी से। अब इसके बाद ये लास्ट है, लास्ट में आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। नहीं समझ आया ना, तो हम इतने अच्छे से समझाए हैं, आप वीडियो को पीछे कर करके इसको आराम से देख सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप वीडियो को पीछे कर करके क्या कीजिए, उसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए ऑनलाइन पढ़ने का एक सबसे तरीका अच्छा यही है कि जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, ऑफलाइन में तो एक बार में नहीं आएगा, तो फिर हर बार में पॉइंट अथवा बातें चेंज होती है। जैसे एक बार भी हमने ऑफलाइन में समझा दिया, तो अब दूसरी बार में समझाना पड़ा, तो हो सकता है दूसरे कुछ और लफ्ज़ समझाएं, तीसरी बार में कुछ और समझाएं, चौथी बार में कुछ और वर्ड का यूज करें। लेकिन मैंने ऑनलाइन में है, मैंने एक बार में जो वर्ड बोल दिया वही वर्ड हम जय बार आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को पीछे करके देखेंगे, तय बार वही एक ही बात आपको समझ आ गई। तो ऑनलाइन में एक ही सिस्टम अच्छा है कि आप जय बार चाहेंगे तय बार अच्छे, जितनी बार मन चाहे बार आप वीडियो को पीछे कर करके टॉपिक को उतनी बार आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है तो आप समझ सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन में पढ़ने का सबसे बड़ा यही फायदा होता है कि आप वीडियो को पीछे पीछे कर करके चाहा बार आप देख सकते हैं, जब तक आप टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम पॉइंट पे, हम बता देते हैं। चलिए आप लोग को उम्मीद है कि आ गया होगा आंसर। देखिए 45 है, 45 है तो 45 क्या करेंगे, 45 से देखिए गुणनखंड जब करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो 45 से 2 से नहीं कटेगा। क्यों, कैसे नहीं कटेगा, कहेंगे कि सर कैसे नहीं कट रहा। तो देखिए इकाई अंक इसका 5 है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहता तो 2 से कट जाता, अभी 2 से नहीं कटेगा। 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कटने का नियम बता देते हैं। जब संख्याओं का योग 9 से 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 आपके 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कटेगा। 3 1 3 3 5 15। ठीक, 3 से काटे, 3 5 15 और 5 1 5, इसका मतलब हो गया 3 × 3 × 5 ये हो गया। 60 के देख लीजिए, 60 का गुणा करते हैं तो देखिए इकाई अंक 0 आ गया, इसका मतलब 2 से कटेगा। 2 से काटिए 30 बार में, फिर इकाई अंक देखो 0 है, फिर 2 से काटो 15 बार में कटेगा। अब देखो 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 6 3 से कटता है, तो 3 गुना 3 3 5 15 5 कमा 5, ये हो गया हमारा 60 का। कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5 हो गया। 75 का देखिए करते हैं कि हमारा क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे 75 को, तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 3 दूना का 6 3 5 15, फिर 5 5 25 5 1 5, ये हमारा 75 का आ जाएगा आपका 3 × 5 × 5 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारे सवाल हो गए। अब इसको हमने गुणनखंड कर दिया, सबका गुणनखंड कर दिया। अब सबका गुणनखंड कर दिए तो अब देखिए, अब इसका एचसीएफ निकाल देते हैं, बस आसान सी विधि है। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं,
अब एचसीएफ लिखेंगे और जो संख्या कॉमन होगी, जो संख्या क्या होगी, कॉमन होगी, उन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। अब देखिए इस संख्या इसमें 3 है, दूसरी लाइन में भी 3 है और तीसरी लाइन में भी 3 है, तो इस 3 ले लीजिए। अब देखिए इस संख्या इसमें 3 है, दूसरी लाइन में भी 3 है और तीसरी लाइन में भी 3 है, तो इस 3 ले लीजिए। फिर देखिए दूसरा 3 है, इसमें दूसरा 3 नहीं है, इसमें भी दूसरा 3, दोनों नीचे की लाइन दूसरा 3 नहीं, इसलिए दूसरा 3 भी कॉमन हो गया। 5 देखिए इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, तो गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अब 5 के बाद कोई संख्या कॉमन है, देखो ये दूसरा 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बीच वाली की दोनों लाइन में देखिए 2 है, लेकिन नीचे के एक लाइन और ऊपर के एक लाइन में 2 नहीं है, इसलिए 2 हमारा एचसीएफ में नहीं काउंट होगा, नहीं आएगा, इसलिए हमारा कितना आंसर आ गया, 15 आंसर आ गया। कितना आ गया, 15 आ गया। उम्मीद है कि जो हमने एचसीएफ और पॉइंट फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से जो हमने पढ़ाया है, ये आप लोग को समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, यही उम्मीद आप लोगों से है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कर करके आप देख लिया करिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे एलसीएम विधि।